माताओं देखा है बेस्या चली आ रही है, क्या कीमत है इसकी? 20 बार सोना। बेस्या ने कहा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं जा रही हूँ। जैसी बेस्या धन लेने के लिए गई, रानी तारा ने ऊपर को नजर की, जवाब दिया ओरे विधाता, जब धर्म के पीछे हम यहाँ आ गए, अगर मैं बेस्या के घर जाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रभु ने देरी नहीं की, माया रूपी मंत्रों को छोड़ दिया। जो बेस्या धन लेकर के आ रही थी, सारा धन लेकर के भाग गए। देखा ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले क्या कीमत है? 20 बार सोना। 20 बार सोना दियो, रानी तारा को खरीद लियो। जैसे रानी तारा को खरीदो, रानी तारा ने एक कदम आगे रखा। 5 वर्ष के बेटा ने मैया पीछे से साड़ी को पकड़ो और झटका दियो, जवाब दियो मैया तू मुझे छोड़ करके जा रही है, माँ तू मुझे छोड़ करके ना जा। मैया उन बच्चों से जाकर के पूछ जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, क्या दिल पर बीतती है उनके। माँ मुझे तेरी बहुत जरूरत है, माँ मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता हूँ मैया। रानी तारा ने बेटा को देखो छाती से लगाई ली हूँ, जवाब दियो मेरे लाल मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा रही हूँ। आज रोहित रो करके बोलो माँ तू मुझे छोड़ करके न जा मैया, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता हूँ माँ। माँ तू जा रहा मैया। उन बच्चों का जीवन बेकार हो जाता है जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते। माँ उन बच्चों से जाकर के पूछ मैया कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, और प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज जैसे रोहित को रोते हुए देखो, आज बढ़ करके चरण पकड़ लिए ब्राह्मण देवता के। मालिक मैं तेरा दुगना काम करूंगी लेकिन मेरे बेटे को खरीद ले, मेरा बेटा मेरे बगैर रह नहीं सकता है। ब्राह्मण देवता को दया आई, 20 बार सोना दिया और रोहित को खरीद लिया। थोड़ी देर में देखा कालू मेहतर चला रहा है। कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। रानी तारा ने चरण पकड़े और जवाब दिया स्वामी
जहां पर भी रहना, सत्य को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना, चिंता न करो। रानी बेटा का ख्याल रखना है, तुम भी धर्म को मत छोड़ना। महाराज चिंता न करो। रानी ने रोकर के एक बात कही, महाराज क्या पता था कि एक दिन मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी और आप मुझसे जुदा हो जाओगे, कोई पता नहीं था। महाराज रानी रोकर के बोली, क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, कि क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, सत्य के हेतु बिकना पड़ेगा। माता बेटी ताली बजा करके बोली, ताली बजा, बहुत सुंदर भैया। रानी बोली, महाराज क्या पता था कि धर्म के कारण मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी, आप मुझसे जुदा हो जाओगे। क्या खबर थी हमें प्राण प्यारे, सत्य के हेतु बिकना पड़ेगा। कम जुदाई का पड़ेगा। महाराज सुनिए, जिंदगी का तूफान घनेरा, सूरज चमकेगा होगा सवेरा। सूरज चमकेगा होगा सवेरा। और महाराज एक बात का ध्यान रखना, रानी बोली, धर्म की आन करियो राजा, धर्म की आन करियो सजना, तेरा मनगट पे पड़ेगा। जवाब दिया, महाराज चाहिए, धर्म को मत छोड़िए। राजा हरिश्चंद्र बोले, प्राण प्यारी चिंता न कर, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही कालू मेहतर के घर पहुंचे हैं, देखिए महाराज मेरे भैया, ये बात सत्य है कि अगर बड़े काम हो जाते हैं तो बड़ा नाम हो जाता है। बड़े अगर काम हो गए, बड़े आदमी बन गए तो बड़ा नाम हो गया, लेकिन समय के अनुसार नाम भी बदल जाते हैं। इसी राजा हरिश्चंद्र को अगर कोई पूछता था तो ये राजा क्या कहता था कि हमारा नाम छत्रपति सम्राट महाराज हरिश्चंद्र है। अगर लिखा जाए तो एक लान भर जाएगी। कालू मेहतर ने पूछा, क्यों, तेरा नाम क्या है? सर नीचे को किया और सल हला करके जवाब दिया कि मालिक मेरा नाम हरिया है। कितना छोटा नाम, हरिया। मुझसे हरिया कहते हैं। हरिया, हाँ, गलियों की सफाई करनी है तुझे और जल भर के लाना है। ठीक है मालिक। रानी तारा भोजन बनाती है, बेटा रोज पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता है। एक दिन की बात है महाराज कि जिस समय राजा हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे हैं, कालू मेहतर ने एक दुकानदार से कह दिया कि जो भी ये कुछ खाए वो देते रहना। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, जब कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं है भैया, भिखारी का रूप धारण किया और जवाब दिया, आज मुझे 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र बोले, मुझे तो 2 ही दिन हुए, लेकिन इसे 5 दिन हो गए। भैया तू खा ले, भोजन दे दिया। दूसरा दिन हुआ, कुत्ते का रूप
तीसरा दिन हुआ, बिल्ली का रूप धारण कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन छोड़ दिया। बारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा जिस समय पानी भरने के लिए पहुंचे हैं, घड़े को भर तो लिया है महाराज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, राजा हरिश्चंद्र को 30 दिन हो गए भोजन नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र की भुजाओं में वो बल नहीं है, वो ताकत नहीं है जो उठा करके अपने सिर पर रख ले। देख रहे हैं कोई आ जाए, थोड़ा सहारा लगा दे, ये घड़ा उठ जाए। कोई दिखाई नहीं दिया। रानी तारा चली आ रही है। राजा को अंदर से बहुत खुशी हुई, आज मेरी प्राण प्यारी आ रही है, मेरी रानी आ रही है। लेकिन रानी ने अपने घड़े को भरा, अपने सिर पर रखा और लेकर के चल दी। राजा हरिश्चंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने आवाज लगाई, रानी। पीछे मुड़कर के नहीं देखा, जवाब दिया, बोलिए क्या कहना चाहती हो? रानी थोड़ा सहारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। रानी बोली, महाराज क्षमा करना, उठाने की बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हारा घड़ा तिल भर हिलाऊंगी नहीं। राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी तू मेरी रानी है, तूने मेरे साथ फेरे डाले हैं, तूने 7 परी का नाता तोड़ दिया। रानी बोली, महाराज क्यों ऐसी बातें कर रही हो फालतू की? मैं रानी हूँ, ये सत्य है, लेकिन आप एक कालू मेहतर के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो और मैं एक ब्राह्मण देवता के घर पर हूँ। अगर मैं घड़ा उठवाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ। राजा बोले, रनिया मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 30 दिन हो गए, मैंने भोजन नहीं किया। प्राण प्यारी मेरी भुजाओं में बल नहीं है जो उठा करके अपने सिर पर रख ले, थोड़ा सहारा लगा दे। रानी राजा रोकर के बोले, प्राण प्यारी रनिया उठ पाई ने गगरिया मेरी रानी कभी भाई मोह में पलकी तारा, कभी भाई मोह में पलकी रानी उठ गगरिया में जलती राजा बोले, ओरे रानी रानी मेरे अंदर ताकत नहीं है, रानी में वैसे नहीं कहता तुझसे प्यारी, कहीं बिना से पेट भरो, 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 पाए सब करम परंतु मरो, पाए सब
रामचंद्र रो करके बोले, प्राण प्यारी काफी दिन हो गए भोजन नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत कोशिश कर ली।